हम देख रहे हैं क्लास 8th में लिंग जेंडर। तो चलिए देखते हैं जेंडर क्या होता है। तो प्रकृति ने जीवों को दो वर्गों में बांटा है, ठीक है, स्त्री और पुरुष अथवा नर और मादा। तो हिंदी व्याकरण में भी शब्दों को दो वर्गों में बांटा गया है, स्त्री और पुरुष अथवा नर और मादा। इनमें सजीव और निर्जीव सभी सम्मिलित हैं। सजीव मतलब जिनमें जीवन है और निर्जीव मतलब जिनमें जीवन नहीं होता है। तो व्याकरण में नर अथवा मादा की पहचान लिंग के अंतर्गत की जाती है। कैसे? लिंग के अंतर्गत, मतलब उसमें क्या जेंडर है। तो देखिए, लिंग जेंडर शब्द से अभिप्राय है चिन्ह या पहचान का साधन। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि शब्द के रूप से यह पता चलता है कि वह पुरुष नर जाति के लिए प्रयुक्त हुआ है अथवा स्त्री मादा जाति के लिए। उसकी पहचान लिंग के अंतर्गत होती है। चलिए अब हम देखते हैं लिंग के भेद, काइंड्स ऑफ जेंडर। आशा करती हूँ आपको ये जेंडर समझ आ गया होगा कि मतलब जो हमारे वर्ड्स होते हैं उनसे हमें ये पता चलता है कि ये जेंडर के लिए, मतलब ये नर के लिए प्रयोग किया गया है या फिर स्त्रीलिंग के लिए, मादा के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो शब्दों के आधार पर ही उनका लिंग हम समझ सकते हैं कि कैसा, मतलब कौन सा लिंग है, स्त्री है या पुरुष है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे लिंग के भेद, काइंड्स ऑफ जेंडर क्या होते हैं। तो देखिए, हिंदी भाषा में प्रत्येक संज्ञा शब्द को जाति लिंग की दृष्टि से दो वर्गों स्त्री व पुरुष में बांटा गया है। इसी आधार पर लिंग दो प्रकार के माने गए, पुल्लिंग मास्कुलिन जेंडर और स्त्रीलिंग फेमिनिन जेंडर। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं जेंडर? दो प्रकार के, मास्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। चलिए पुल्लिंग को हम देखेंगे। मैस्कुलिन जेंडर क्या होते हैं? जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं पुल्लिंग कहलाते हैं। पुरुष जाति का बोध, जैसे कि देखिए पुरुष, लड़का, बेटा, चाचा, घोड़ा, शेर, बैल आदि। फिर हम देखेंगे स्त्रीलिंग फेमिनिन जेंडर। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं स्त्रीलिंग जेंडर कहलाते हैं। जैसे कि देखिए स्त्री, लड़की, बेटी, चाची, घोड़ी, शेरनी, गाय आदि। तो ये शब्द जितने भी हैं वो स्त्रीलिंग को दर्शा रहे हैं। लिंग निर्णय संबंधी कुछ आवश्यक बातें देखिए, जैसा कि परिभाषा से स्पष्ट, प्राणीवाचक संज्ञाओं में पुरुष जाति का बोध करने वाले शब्द पुल्लिंग और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। लेकिन कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग में और कुछ शब्द नित्य स्त्रीलिंग में भी प्रयुक्त होते हैं। नित्य पुल्लिंग देखिए, जैसे कि तोता, कौवा, पशु, पक्षी, उल्लू, कीड़ा। मतलब इनमें ये पता नहीं चलता है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ये दोनों में ही, जिसे हम कॉमन जेंडर बोल सकते हैं, तो ये नित्य पुल्लिंग में माने जाते हैं। जैसे कि नित्य स्त्रीलिंग में हम कह सकते हैं नर्स, सती, धाय, सौत, सुहागिन। इनसे हमें ये पता नहीं चल रहा है कि ये स्पेशली हैं कौन, सुहागिन। ठीक है, इस प्रकार से हमारे ये शब्द हो गए। अब हम देखेंगे कुछ पदबोधक शब्द, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजदूत, मैनेजर, अध्यक्ष, डॉक्टर, मंत्री आदि पुरुष के लिए प्रयोग होने पर पुल्लिंग और स्त्री के लिए प्रयोग होने पर स्त्रीलिंग माने जाते हैं। हाँ, यदि ये शब्द पुल्लिंग के लिए प्रयोग हो रहे हैं तो पुल्लिंग माने जाएंगे और स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग हो रहे हैं तो स्त्रीलिंग माने जाते हैं। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी, ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।